पूजा, पिछले 10 सालों में कभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने तुगलकी फैसले लिए उनको वापस किया हो? हम 99 पे हैं या हम 240 पे हैं, लेकिन हम हैं। इस देश में मैं ही सब कुछ हूं, हम ब्रह्मासी द्वितीया न कोई, सिर्फ मैं ही एक अकेला सब पे भारी नहीं चलेगा। खूबसूरत हिंदुस्तान हमारा सबको मिलाकर बनता है। इसलिए आप हमें 99 कहिए, हमें 240 कहिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क ये पड़ता है कि जो तुगलकी फरमान नरेंद्र मोदी एक बार आदेश जारी कर देते थे और ये न केन प्रकरण उनको पूरा किया जाता था। कई बार आपने देखा होगा कि कई उलझुल टाइप की बिलें ऐसी रही जिनमें विपक्ष का होना मैंडेट होता था। उसको पास कराते वक्त लगता था नरेंद्र मोदी जी को कि उनका ईगो हर्ट न हो जाए, तो विपक्ष के सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता था, उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता था। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा घमंड नहीं है, ये देश की जनता की ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी को बार बार झुकना पड़ रहा है। पहली बात। दूसरी बात रही, आप जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए चर्चा बैठे हैं, तो हम कहां दिल्ली की बात करें, जम्मू कश्मीर पे बात करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप भी उन घटनाओं की प्रत्यक्षदर्शी रही हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है, जब 370 हटाया गया था तो आप जी में हुआ करती। सवाल ये नहीं पैदा होता था, जिस जोश से, जिस प्रचार प्रसार के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी मिलेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में इंडस्ट्री का आगमन होगा, वहां व्यापार और रोजगार बढ़ेगा, क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार कर पाई? तब भी हम आपसे ये सवाल किया करते थे और बाकी लोगों से भी ये सवाल किया करते थे कि वैसे तो आपने वादा हिंदुस्तान को भी 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का किया था, आप उसे नहीं दे पाए। लेकिन अगर आपका एजेंडा ऐसा है कि हम धरती के स्वर्ग को स्वर्ग बना पाएंगे तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो स्वर्ग नहीं बना। आतंकवाद चरम सीमा पे है। नोटबंदी के बाद ये कहा गया कि नोटबंदी होते ही आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ। हर दिन अखबार के पन्नों और सुर्खियों पे ये कहीं ना कहीं लिखा होता है कि मां भारती ने अपने किसी न किसी लाल को खोया है। कुछ आंखें नग्न होती हैं, सीना दर्द में कराहता है। हो सकता है शायद आप भूल जाते हो, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भूल जाती हो, लेकिन बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि आपने विचारधारा से आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने, राज्य बहाली का दर्जा, विचारधारा से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आप शिवसेना के साथ नजर आते हैं। मैडम कहने का मतलब यह है कि ये परिवार वाले लोग नहीं है, तो परिवार में अपनों को खुलने का दर्द इनको नहीं पता, पहली। दूसरी बात, अगर कोई एक मजबूत व्यवस्था है, आप जम्मू कश्मीर के नागरिक बन के एक बार देखिए कि हर कोई दिल्ली में, आज दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार एलजी के पास सुरक्षित कर दिए गए हैं। तो अगर सारे अधिकार एलजी के पास सुरक्षित कर दिए गए हैं तो दिल्ली के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्रालय का बोझ क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो ये व्यवस्था तो हमेशा से थी ना दिल्ली में, ये व्यवस्था तो हमेशा से थी, और जो भी उसमें आगे फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का था। मैडम 2014 से पहले जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, कभी आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखा था कि वो हर बात के लिए एलजी दफ्तर के बाहर खड़ी हो? कभी आपने देखा हो? खड़ी नहीं होती थी, लेकिन तकरार की खबरें भी बहुत आती थी, तकरार की खबरें भी बहुत आती थी। सुब्रांश जी, तकरार देखिए, जब दो विचारधारा के अलग अलग लोग बैठे हैं तो तकरार जरूर होगी, लेकिन उस तकरार का प्रभाव दिल्ली की जनता पे नहीं पड़ता था। सवाल यह है कि आप जम्मू कश्मीर के विकास की चर्चा लेकिन अब कितना प्रभाव पड़ेगा भाई? हरियाणा में तो वहीं आम आदमी पार्टी अब आपके खिलाफ भी उतर रही है, नुकसान किसे होगा? महाराष्ट्र में आपकी सीट शेयरिंग अभी तक किसी फाइनल जो है मुकाम तक पहुंच नहीं पाई है। पूजा जी, आपने चर्चा का विषय जम्मू कश्मीर रखा है, आप अब इसको नहीं, हम सभी राज्यों पे करेंगे ना। मैंने तो आपको बोला कि अगर मैं सभी राज्यों की बात करूं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, मैं तीनों राज्यों की बात करूंगी, बहुत अहम है भाई ये समझना। आप तीनों राज्यों की बात करिए, बिल्कुल अहम है, लेकिन सवाल ये है कि वो एक ऐसे पार्टी की तारीफ करने के पीछे आप पड़ी हुई हैं, एक ऐसे नेता के विचार को आगे बढ़ाने के पीछे पड़ी हुई है जो 15 अगस्त को कहते हैं कि हम एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात करते हैं, और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो 2 राज्यों के चुनाव का टिकट डिक्लेयर होता है और बाकी 2 चुनावों का इंतजार करना पड़ता है। तो आप जिसका जो चर्चा का केंद्र बिंदु है, हम उसकी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में युवा बेरोजगार है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पे है,
जम्मू कश्मीर में व्यापार चौपट है, इतनी सी बात है। आज भी चलिए ठीक है, मैं वापस लौट रही हूँ मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। तो राजीव, आप कितना सहमत है राहुल गांधी के इस बयान से कि वाकई इंडिया ने मोदी